दोस्तों अपनी शुगर को घटाने के लिए कोई बहुत मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे से टिप्स, आसान से तरीके को अगर आप अडॉप्ट कर लें, आप आसानी से अपनी शुगर को एक हफ्ते के अंदर ही नॉर्मल ला सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ आइसक्रीम की जगह आप योगर्ट का इस्तेमाल कर लें। ऐसे बहुत सारे टिप्स आपको बेहद फायदा देने वाले हैं। दोस्तों अपनी शुगर के ऊपर निगाह रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं और एक हफ्ते के अंदर ही अपनी शुगर को पटरी पर ला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, एक एस्टैब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है कि अगर डायबिटीज लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहती है, अगर लंबे समय तक आपका शुगर का लेवल बढ़ा रहता है तो आपके वाइटल ऑर्गन्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। चाहे आपकी किडनीज हो, आपकी आईज हो, आपका हार्ट हो, आपके ब्रेन के अंदर मौजूद सेल्स, न्यूरॉन्स हो, इन सभी के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट डायबिटीज का देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों एक अच्छी खबर भी है कि अगर आप थोड़ा समझदारी से चलें, आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें तो इसमें से कोई भी नुकसान आपके शरीर में आपको अफेक्ट नहीं करने वाला है। दोस्तों मैं प्रायोरिटी के हिसाब से रिवर्स ऑर्डर में आपको इन 10 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। 10th नंबर पर आता है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि पानी भरपूर पिएं। वैसे तो पानी पीने की मात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि 2 लीटर पानी एक दिन में पीना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहतरीन फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है, जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, शुगर का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का रेगुलरली इस्तेमाल करें। इतना ही नहीं दोस्तों, जब आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ रही होती है तो ज्यादा पानी पीने के बाद यूरिन का बनना भी थोड़ा ज्यादा शुरू हो जाता है और ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकलना भी शुरू हो जाता है। ये छोटा सा बदलाव, ये छोटी सी आदत आपके लिए बेहद कारगर साबित होने वाली है। इसे आप आज से ही शुरू कर दें। नंबर 9 पर आता है अच्छी नींद लेना, गुड स्लीप। दोस्तों माना जाता है कि आपके शरीर को कुदरत ने एक बेहतरीन तरीके से बनाया है। जब आप सोते हैं तो आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स का बदलाव होने लगता है। दिन के समय हार्मोन का लेवल अलग होता है और सोते समय वो अपने नॉर्मल स्टेट में, बेहतर स्टेट में लौटकर आने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स का बनना और उनका रिलीज होना नियमित हो, ठीक हो, तो आप अपनी नींद को भी जरूर ठीक कर लें। 6 से 8 घंटे सोना आपके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी डायबिटीज के पेशेंट के लिए बेहद जरूरी है अपने शरीर की सर्कैडियन रिदम को बनाकर रखने के लिए। अमूमन जब सोने का समय होता है रात को, तो लोग अपने उस समय को मोबाइल देखने में, टीवी देखने में या लैपटॉप पर बिता देते हैं। कई बार 11, 12, 1, 2 बजे तक भी नहीं सोते और कई बार तो उससे भी लेट तक जागते रहते हैं। दोस्तों आप सिर्फ जाग ही नहीं रहे हैं, आप अपने शरीर के हार्मोन्स को बिगाड़ रहे हैं, अपने शरीर की सर्कैडियन साइकिल को, सर्कैडियन रिदम को बिगाड़ रहे हैं, जिसका असर आपको अगले दिन, अगले महीने, अगले साल में देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। समय से सोएं, समय से उठें और कम से कम 6 से 8 घंटे सोने की आदत जरूर बना लें। नंबर 8 पर आता है अपने तनाव को, स्ट्रेस के लेवल को कम रखें। दोस्तों जब आप तनाव में होते हैं, आपके शरीर के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो आपके इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने देता। दोस्तों जब कॉर्टिसोल का लेवल आपके तनाव की वजह से आपके शरीर में बढ़ता है तो ये आपके ग्रोथ हार्मोन को, आपके शरीर में एड्रेनलिन को और बाकी के हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस कर देता है। ऐसा होने से आपके शरीर में मौजूद इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से लगातार आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है। मैंने ऐसा भी बहुत लोगों को देखा है जो खाने को तो कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अपने खाने को तो नियमित तरीके से, हमारे बताए हुए तरीके से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि तनाव को, स्ट्रेस को कम नहीं कर पा रहे, इस वजह से लगातार उनका शुगर का लेवल बढ़ा रहता है। दोस्तों अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करें, बेहद आसान तरीके से आप इसे अचीव कर सकते हैं। ठीक से सोना इसकी एक मजबूत कड़ी है। अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताना, इवनिंग वॉक करने जाना, मॉर्निंग में पार्क चले जाना आपके तनाव को कम करने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, अच्छे पसंदीदा म्यूजिक को सुनना, अपनी पसंदीदा किताबों को पढ़ना और साथ ही योगा का सहारा लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। 7th नंबर पर आता है दोस्तों वॉकिंग या फिर एक्सरसाइज।
दोस्तों माना जाता है, दुनिया भर के साइंस रिसर्च के अंदर भी यह निकल कर आ चुका है कि अगर आप हफ्ते में वीक में 150 मिनट वॉक कर रहे हैं तो यह बेहतरीन फायदेमंद है। अगर एवरेज 30 मिनट्स की वॉक में डेली लगाऊं तो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन वॉक करके आप अपने आप को शुगर से बचा सकते हैं। आप अपनी मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं ठीक से ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए, जो कि आपकी शुगर को घटाने में बेहद मददगार साबित होगा। और अगर आप दोस्तों दिन में एक बार 30 मिनट ना निकाल पाए तो 10 मिनट सुबह नाश्ते के बाद, 10 मिनट दोपहर के खाने के बाद, 10 मिनट रात को डिनर के बाद आप अगर वॉक कर लें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट खाने के बाद में कभी भी आप वॉक कर सकते हैं। ये वॉक आपको बेहतरीन फायदा देगी, शुगर को कंट्रोल रखने में बेहद मददगार साबित होगी। 6 नंबर पर आता है कि आप ऐसा खाना खाएं जो हाई न्यूट्रिएंट रिच हो। दोस्तों जब एक डायबिटीज पेशेंट के शरीर के अंदर बदलाव आने लगते हैं और ऐसे में जब वो खाने को लिमिट कर देता है, जाने अनजाने में वो लो न्यूट्रिएंट फूड आइटम्स कंज्यूम करना शुरू कर देता है। मैं हमेशा अपने सभी पेशेंट्स को यह एडवाइस देता हूं कि खाने को हमेशा उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही चूज करना शुरू करें। और खास तौर पे मैं 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम बताऊंगा जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए बेहद जरूरी है, जिसे मैग्नीशियम और क्रोमियम के नाम से जाना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये भरपूर आपको मिलते रहे तो आप नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, चाहे बादाम हो, अखरोट हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सनफ्लावर सीड्स हो, चाहे फ्लेक्स सीड्स हो, चाहे चिया सीड्स हो, पंपकिन सीड्स हो, मस्क मेलन सीड्स हो, ये सभी आपको बेहद फायदा देने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स बेहतरीन रिच सोर्स है इन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। और साथ ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट भी आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाले हैं। वो एक सेब भी हो सकता है, अनार भी हो सकता है और अलग अलग तरह की बेरीज भी हो सकती हैं। तो दोस्तों आज ही अपनी डाइट को हाई न्यूट्रिएंट डाइट बना लें। अगला यानी कि 5th स्टेप, जिसे अगर आप समझ लें तो और भी बेहतर तरीके से आप शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों दुनिया भर के अंदर एप्पल सीडर विनेगर के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं। माना जाता है कि अगर आप अपने खाने से 5-10 मिनट पहले 5 से 10 ml विनेगर एक ग्लास पानी में मिलाकर ले लें तो ये एकदम से आपके शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देगा। माना जाता है कि विनेगर के अंदर मौजूद एसिटिक एसिड जब आपके शरीर में पहले पहुंच जाता है और उसके बाद जब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, कोई भी स्टार्च रिच फूड खाते हैं, तो उस स्टार्च को एकदम से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देता। क्योंकि इस प्रोसेस को करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होती है, जिसे अल्फा अमाइलेज कहा जाता है, ये विनेगर, उसके अंदर मौजूद एसिटिक एसिड इस अल्फा अमाइलेज एंजाइम को कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट कर देता है, इनहिबिट कर देता है, उसके काम करने की क्षमता को कम कर देता है। तो खाने से थोड़ी देर पहले लिया गया विनेगर आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये विनेगर आपके ब्लड में जाता है और ब्लड से आपकी मसल्स तक पहुंचता है तो माना जाता है, देखा जाता है कि ये आपकी मसल्स के अंदर ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ा देता है, ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को, शुगर के लेवल को घटाने में मदद मिलती है। दोस्तों चूंकि हिंदुस्तान के अंदर एप्पल सीडर विनेगर का ट्रेंड उतना नहीं है, अगर आप ठीक से समझे तो मैं एक और दूसरे विनेगर के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसे आप इस्तेमाल करके और भी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, जिसे जामुन सीडर विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। जामुन अपने आप में एक नेचुरल एंटी डायबिटिक फ्रूट माना जाता है और जब उसे विनेगर के रूप में बदल दिया जाता है तो ये और भी कारगर और भी बेहतरीन तरीके से काम करने वाला फॉर्मूला बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और 4th नंबर पर आता है फेनुग्रीक यानी कि मेथी, जिसे बोटानिकली ट्राइगोनेला फाइनम ग्रेकम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स का एक बेहतरीन रिच सोर्स है। अगर 10 से 15 ग्राम मेथी दाना आप रात को एक गिलास पानी में भिगो कर रख दें और सुबह में उस मेथी दाने को भी खा लें और उस पानी को भी पी लें तो उसके अंदर मौजूद सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स थोड़ी देर के बाद जो आप खाना खाएंगे उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देगा, डिले कर देगा, एकदम से शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देगा। और ऐसा ही आप दोबारा से शाम को भी कर सकते हैं। सुबह में मेथी दाने को पानी में भिगो कर रख दें और रात को खाने से पहले आप इस्तेमाल कर लें। ये सिंपल सा प्रोसेस, एक सिंपल सा स्टेप, एक छोटा सा कदम आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर, 3rd नंबर पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट अब पॉइंट्स की तरफ में धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, वो है एड फाइबर्स टू योर डाइट।
अपने खाने के अंदर फाइबर्स की मात्रा बढ़ा लें। बेहद आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाने बैठे, चाहे सुबह, दोपहर या शाम को, तो आपके खाने से पहले आप फाइबर्स का इस्तेमाल कर लें, सैलेड का इस्तेमाल कर लें। एक प्लेट भरकर सैलेड कंज्यूम कर लें, चाहे खीरा हो, गाजर हो, मूली हो, ककड़ी हो, टमाटर हो, इन सब को एक प्लेट में काट लें और अपने खाने से थोड़ी देर पहले खा लें। इनके अंदर मौजूद भरपूर फाइबर्स आपके खाए हुए खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा और आप बार बार के बढ़ने वाली शुगर से, बार बार के ग्लूकोज के स्पाइक से अपने आप को बचा लेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये फाइबर्स आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके गट में मौजूद, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, आपकी बड़ी आंत में मौजूद गुड बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन डाइट मानी जाती है। जितनी अच्छी डाइट आप अपने शरीर में मौजूद गुड बैक्टीरिया को देंगे, जितनी अच्छी फाइबर्स, जितनी रेगुलर मात्रा में फाइबर्स, जितनी अच्छी क्वांटिटी में फाइबर्स आप इन गुड बैक्टीरिया को देंगे, उतनी ही बेहतर इम्यूनिटी आपके शरीर में बनने वाली है और जो आपको एक बीमारी से नहीं, डायबिटीज से ही नहीं, अनेकों बीमारियों से बचाने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट स्टेप की तरफ, दूसरे स्टेप की तरफ, जिसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिफाइंड खाने को, रिफाइंड फूड को, रिफाइंड ग्रेन्स को, रिफाइंड शुगर को बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप खाना चाहते हैं तो होल ग्रेन का इस्तेमाल करना शुरू करें, रॉ फूड आइटम्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा डायबिटीज का कारण, जो डायबिटीज के पैदा होने का कारण भी है, और आज जो करोड़ों लोग अपनी डायबिटीज को ठीक नहीं कर पा रहे, रिवर्स नहीं कर पा रहे, उसका सबसे बड़ा कारण है रिफाइंड फूड आइटम्स का इस्तेमाल, रिफाइंड ग्रेन्स का इस्तेमाल, रिफाइंड आटे का इस्तेमाल, रिफाइंड मैदे का इस्तेमाल, रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल। दोस्तों, इसे आज ही बंद कर दें। होल ग्रेन आटे का ही इस्तेमाल करें, मल्टी ग्रेन आटे का ही इस्तेमाल करें। और अगर मीठा खाने की इच्छा हो, शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट आप ढूंढ रहे हो, दोस्तों वो सबसे बेहतरीन है फ्रूट्स। यानी कि आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट का इस्तेमाल करें, जिससे आपका शुगर का लेवल भी नहीं बढ़ेगा, मीठा खाने की इच्छा भी शांत हो जाएगी। और दोस्तों, नंबर 1 पर जो स्टेप आता है, उसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूं, वो है वेट लॉस करना। अमूमन देखा जाता है कि डायबिटीज के ज्यादातर मरीजों का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ वजन आपके शरीर में फैट की ज्यादा प्रेजेंस आपके इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने देगा। जब इंसुलिन ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा तो शुगर को कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे? शुगर का लेवल नीचे नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला नियम बनाएं, अपने वजन को घटाने का प्लान बनाएं। दोस्तों, इतना ही नहीं, एक सिंपल सा इंडिकेटर, जिसे मैं डायबिटीज का सबसे पहला इंडिकेटर भी मानता हूं कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज होने से सालों पहले पता चल जाता है कि उसे डायबिटीज होने वाली है बिना किसी जांच के, वो है उसकी वेस्ट साइज का मेजरमेंट। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति का वेस्ट साइज 36, 37 से ऊपर जा रहा है, 40 प्लस जा रहा है, तो उसको डायबिटीज होने की संभावना बेहद ज्यादा है। तो दोस्तों, आप इस पैरामीटर को समझ लें। अगर आपका वेस्ट साइज ज्यादा है, आपका वजन ज्यादा है, तो आप इसे घटाने के लिए प्लान बनाएं। मैं दवा खाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए बोल रहा हूं। मैं अपनी फूड हैबिट्स को ठीक करने के लिए बोल रहा हूं। अपने खाने से रिफाइंड और प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड को बंद करने के लिए बोल रहा हूं। नेचुरल फूड की तरफ जाने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज आज भी और आने वाले समय में भी परेशान ना करे, तो आपका वेस्ट साइज, अगर आप एक मेल हैं तो 36 के अंदर ही रहना चाहिए, और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपका वेस्ट साइज 31.5 इंचेस के अंदर ही होना चाहिए। एक सिंपल सा कैलकुलेशन, एक सिंपल सा ये ट्रिक आपको डायबिटीज से बचाने में, और डायबिटीज अगर हो गई है तो उसे रिवर्स करने में बेहतरीन साबित हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो जो ये मैंने 10 तरीके बताए, इन्हें अडॉप्ट करके आप हफ्ते भर में ही अपनी शुगर के लेवल को घटा लेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही मैंने एक बेहतरीन वीडियो भी और बनाई है, और मैंने एक डायबिटीज का प्लान वहां पर डिस्क्लोज भी किया है, जिसका मैंने नाम रखा है स्टेबल ग्लूकोज 2.1 डाइट प्लान अलॉन्ग विद FPF विन फॉर्मूला। इन दो छोटे से मैसेजेस को आप समझ लें, मेरी वीडियो को डिटेल में देख लें, जिसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मेरे ये 10 कदम, 10 तरीके आपकी शुगर को घटाने में बेहद मददगार साबित होंगे, और साथ में जो मैं डाइट प्लान की बात कर रहा हूं उसे भी आप देख लें, समझ लें। मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि आप बहुत आसानी से अपनी शुगर से अपना पीछा छुड़ा लेंगे।